वेलकम टू माय चैनल। अब हम क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। हम हमेशा अपने सराउंडिंग मतलब जो हमारे आसपास है उसको जांचने के लिए हम बहुत उत्सुक रहते हैं। वी आर स्टार्टिंग एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। मतलब हम बचपन से पूछते हैं आसपास की जो चीज़ें होती है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जो हमारे आसपास होती है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? अच्छा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा इस संसार के बारे में जानते नहीं हैं। हम अपने मम्मी पापा से पूछते हैं ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी हैव लिव इन। मतलब जिस हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मिडल स्टेज में आके हम थोड़े से बड़े होते हैं। फिर हम जब अपना सराउंडिंग को देखते हैं तो हमारी और क्यूरियोसिटी मतलब हमारी जिज्ञासा और बढ़ती रहती है कि हम अपने सराउंडिंग से लेके कि हमारा आसपास कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये किस लिए यूज़ होती है, ये क्या है, इसके बारे में और क्वेश्चन हम पूछने लगते हैं। एंड फॉर डैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसी साइंस में ही हम पढ़ेंगे अपने एनवायरनमेंट के बारे में। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secret of the universe. साइंस हमें मदद करती है ये सब चीज़ों को जानने में, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोलने में, सॉल्व करने में भी। Think of it as a big adventure. ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। हम इस सब को पर्दा उठाएंगे इन सब क्वेश्चन से। वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क। हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये कैसे वर्क करता है और इसके बारे में जानेंगे। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाएंगे और उसको शांत करने की कोशिश करेंगे नई नई चीज़ें जान के। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ बुक कम फ्रॉम। यही हमारे को टाइटल है, ये जो हमारी बुक का ये हमें मदद करेगा। वेयर देयर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड एंड मैसिव माउंटेन। बहुत छोटी छोटी रेत के कण से लेके बड़े बड़े माउंटेन से लेके। अ लीफ ऑफ ग्रास, छोटे से पत्ते से लेके ग्रास मतलब मैदान, घास के मैदान तक। और वास्ट फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों तक। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, हर जगह तुम्हें नई चीज़ें मिलेंगी। एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, हमें इसको खोजने में मज़ा आएगा। हैव यू एवर लुक अप एट द नाइट स्काई। तुमने कभी रात को तारों से भरा आसमान देखा है? एंड वंडर्ड वाई स्टार शाइन, और फिर तुमने क्वेश्चन भी किया होगा कि ये सितारे चमकते क्यों हैं और कैसे चमकते हैं। और वॉच अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नो व्हेन इट टू ओपन। मतलब तुम क्वेश्चन करोगे कि तुमने ये भी क्वेश्चन करा होगा कि ये जो फूल है कब खिलते हैं, कैसे खिलते हैं और कब क्यों खिलते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और फंक्शन क्या है। दीज आर जस्ट अ फ्यू दे मैनी मिस्ट्रीज। बहुत सारी मिस्ट्रीज मतलब बहुत सारे मतलब मिस्ट्रीज़ है जिसको तुम्हें सॉल्व करना है, उसके बारे में तुम क्वेश्चन पूछोगे। साइंस हेल्प अस यूनिवर्स। साइंस ये हमें यूनिवर्स है ना इसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में मदद करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस, यही साइंस की एक खासियत है। दिस दैट इज़ एवरीवेयर, ये हर जगह है साइंस। फ्रॉम द डीप ऑफ ओशियन टू साइंस इज़ लाइक अ ग्रेन। छोटे से ग्रेन से लेके बड़े गहरे ओशियन तक सारी जगह साइंस अप्लाई होती है। एंड अनएंडिंग जिग्सू पजल, मतलब साइंस का कभी अंत नहीं हो सकता, वो एक पजल की तरह है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस टू दैट द पजल। मतलब
हमेशा हम न्यू डिस्कवरी करते रहते हैं और नवी नवी पजल्स को सॉल्व करते रहते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, इसकी खासियत क्या है पजल की? देयर इज़ नो लिमिट, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा और इसका एंड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम न्यू से न्यू डिस्कवरी करते रहते हैं। तो व्हाट वी कैन डिस्कवर, हमेशा हम न्यू चीज़ें डिस्कवर करते रहते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन, हम मतलब एक छोटे से नॉलेज लेने से मतलब छोटी सी चीज़ पे इतनी मतलब हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए होती है। मोर थिंग टू फाइंड आउट, और बहुत सारी चीज़ें हमें खोजने की जिज्ञासा होती है। समथिंग वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ पजल, मतलब एक छोटी सी पजल है हमें उसका एक छोटा सा पीस हमारे हाथ में है, हम सोचेंगे ना कि ये इसको सॉल्व कैसे करें और इसको कहाँ जोड़ना है, कितना दिमाग लगाएंगे, कितना क्वेश्चन करेंगे। पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, अगर गलत जगह पे करते हैं फिर हम उसको दूसरी एडजस्ट करते हैं कि कहाँ पे ये एडजस्ट होएगी। एंड नीड टू बी मूव, और ये कैसे सॉल्व होएगी, बहुत सारा हम अपना दिमाग खर्च करते हैं। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो न्यू डिस्कवरीज हम करते हैं वो हमें हेल्प करती है कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम कैसे जान सकें। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, इस बुक को पढ़ेंगे हम नए नए आइडियाज़ आएंगे। डू सम थ्रो प्रोविंकिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, मतलब हम डिस्कवर करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या हम डिस्कवरीज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एज गाइज व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, हम हमेशा डिस्कवर करते रहते, क्वेश्चन करते रहते हैं हमेशा से, क्योंकि न्यू डिस्कवरीज आती रहती। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडिया आर ऑल कनेक्टेड, मतलब ये सारे आइडियाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम, हम अपने पहले होम से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। प्लांट, अर्थ, फिर पौधों तक पहुंचते हैं, फिर पूरी अर्थ तक पहुंचते हैं क्वेश्चन करते करते, और क्वेश्चन का एंड कभी होता नहीं है, क्योंकि न्यू डिस्कवरी होती रहती है। इट इज़ द ओनली प्लांट वी नो द सपोर्ट लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, मतलब हम देखते हैं कि छोटा सा एक पौधा है, वो उग रहा है, वो अपनी लाइफ जी रहा है, और जो ये पूरा एनवायरनमेंट है एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब हमारी अर्थ पे बहुत तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है, जैसे प्लांट, एनिमल दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्रिव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट, मतलब बहुत तरह के जानवर हैं जो अपने अलग अलग तरह से रहते हैं, जैसे कि लैंड पे रहने वाले एनिमल और आसमान में रहने वाले एनिमल, ये सारे अलग अलग अपनी ज़िंदगी जीते हैं अलग अलग ढंग से। अच्छा, फिर हम कहाँ थे? There is an amazing variety of life on Earth, planet and animal that have managed to survive and thrive in different region on this planet. अलग अलग रीजन पे अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग रीजन पे अलग अलग एनिमल अलग तरीके से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, छोटा सा एक सीड तुम ग्रो करोगे, फिर वो पौधा बन जाएगा। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तुमने कैटरपिलर की लाइफस्टाइल तो पढ़ी होगी ना, शुरुआत में वो एक कैटरपिलर होता है, फिर ककून बनता है, फिर क्या बनती है, वो बटरफ्लाई बनती है, ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, और ये इसी तरीके से अपनी लाइफ कंप्लीट करता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और भी तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। हाउ डू दिस प्लांट एंड एनिमल ग्रो, ये तुमने क्वेश्चन भी करा होगा कि ये शुरुआत में ग्रो कैसे होते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में कैसे होते हैं, और बड़े होते होते कैसे हो जाते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, फूड चाहिए। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग तरह के फूड पाए जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह के पीपल रहते हैं जिनका अलग अलग रिलीजियन होता है। इज़ सो फैंटास्टिक अक्रॉस द कंट्री, मतलब हमारी इंडिया डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ इंडियन से लेके राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हिमाचली, कितनी तरह के फूड मिलते हैं और कितने अलग अलग टेस्ट होती है, क्योंकि हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। वी हैव डिफरेंट क्यूसिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस। तुमने बहुत अलग अलग तरह की डिशेस खाई होगी। तो गाइस आपको कमेंट करना है कि आपने कौन सी अलग अलग तरह की डिशेस खाई है। डेट आर दे मेड ऑफ, कौन सी तरह किससे बनती है वो, तुमने ये भी क्वेश्चन किया होगा। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम इसको कैसे ढूंढेंगे। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए, दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। वाटर इज़ सच आ delightful substance. Have you ever run and jumped in a puddle when it rained, मतलब हमें खाने के साथ पानी भी चाहिए होगा जीने के लिए। और जो वाटर है, वाटर तुमने देखा होगा कैसे आता है, रेन के थ्रू आता है, रिवर के थ्रू आता है। और तो हमने जाना था कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हैव यू एवर रन एंड जम्प इन अ प्यूडल दैन इट रेन, क्या तुमने जब गड्ढा होता है, जब पानी भर रहा होता है बारिश के समय किसी गड्ढे में, तुमने वहाँ पे पैर रखा है। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन, तुमने फिर क्वेश्चन किया होगा कि रेन क्यों होती है। हैव यू नोटिस द वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम when we are showering with warm water। अब तुमने ये भी क्वेश्चन किया होगा, हम फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं, उसको हम कूल करते हैं तभी वो जमती है, और जो बॉयल वाटर है उसमें से स्टीम क्यों निकलती है, ये क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं इसलिए वहाँ स्टीम निकलती है। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर, क्या तुमने ठंडा पानी पिया है गर्मियों में। शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर, क्या तुमने गर्म पानी पिया है गर्मियों में या ठंडियों में। हाउ डू यू अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, तुम कैसे जानोगे कि वो ठंडा है क्या गर्म है। वेयर देयर इट वाटर और आवर ओन बॉडी वैन वी हैव फीवर, हमारे को जब बुखार होता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट, कैसे पता चलता है, थर्मामीटर लगाते हैं तभी तो पता चलता है कि हमारी बॉडी गर्म हो रही है। ठीक उसी तरीके से हम टच करते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है कि वो गर्म है कि वो ठंडा है। वैसे ही हम ये वाटर है उसका हम बात करेंगे कि वो ठंडा होता है या गर्म होता है। ये क्वेश्चन किया होगा, ये क्यों होता है, कैसे होता है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग अराउंड अस, हमारे आस पास बहुत सारी चीज़ें होती है। पेपर वी राइट ऑन इट, जैसे हमारे पास हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास फ़िलहाल पेपर है, पेंसिल है, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर, हमारे पास स्केल है, रबर है, इरेज़र है, पेंसिल बॉक्स है, मैग्नेट है। डेट कीप द बॉक्स क्लोज, अब तुमने बॉक्स को क्लोज कर दिया। क्लॉथ वी वेयर, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क, हम जिससे दूध पीते हैं वो कप या गिलास। इन एंड सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉट आर दे मेड ऑफ, हम क्वेश्चन करते हैं किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, बर्तन, कपड़े, हम पूछते हैं किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे स्टील का बना हुआ है बर्तन, मिट्टी का बना हुआ है, कॉपर का है। हम ये क्वेश्चन करते हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मैटर, ये बहुत अलग अलग तरह के मेटल्स के बने होते हैं। हाउ डू यू सेपरेट डिफरेंट मेटल फ्रॉम वन अनदर, हम बोलेंगे कि जैसे कि हम एक मेटल को दूसरे मेटल से अलग कैसे करते हैं। हमने भी ये क्वेश्चन किया होगा, जैसे हमने पूछा किसी दुकान वाले से ये कौन से बर्तन है, तो उसने कहा ये स्टील के बर्तन है, तो हमने कहा स्टील, इसमें तो फिर आयरन भी होगा। फिर हमने कहा आयरन कैसे डालते होंगे, हमने क्वेश्चन किया होगा।
अगर किसी चीज़ में आयरन होगा तो हमने कहा नहीं ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का है, तो हमने बोला होगा कि इसमें से आयरन अलग कैसे करा होगा, है ना। हमने क्वेश्चन सुने हुए हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास तो भाई ऐसे क्वेश्चन है जिसका कभी एंड ही नहीं होता। अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, जो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें ना उससे रिलेटेड हमारे पास अनगिनत क्वेश्चन है जो कभी ख़त्म नहीं होते। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, हम पहले इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारे क्वेश्चन और डाउट क्लियर होंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन क्यों नहीं ख़त्म होते टू द अर्थ अलोन, कि धरती अकेली है जिसमें हम रहते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन मून एंड मिलियन स्टार दैट शाइनी इन द स्काई। हमने क्वेश्चन भी किया होगा कि ये एक ही सूरज है, दो क्यों नहीं है, चांद एक ही है, दो क्यों नहीं है, या हमारे पास चांद नहीं होना चाहिए तो ऐसा होता। कितने क्वेश्चन है हमारे पास जो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सारे तरीके के क्वेश्चन है हमारे पास जिसका हमारे एंड नहीं होता। Where there you are learning about the structure of leaf, हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा था पहले, जैसे कि लीफ में क्या क्या होता है, स्टोमेटा होता है, क्लोरोफिल होता है, उसमें ऑक्सीजन किस तरह से जाती है, किस तरह से बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ये सारा प्रोसेस होता है लीफ के अंदर। डिस्कवरिंग हाउ थिंग मूव, हमने बोला होगा चलो हमने मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, कैसे जाती है लीफ के अंदर, क्योंकि हमने जब तक स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं उसके अंदर कैसे जाते हैं। उसके पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू एयर पासिंग होती है। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, मतलब हम मूंगफली के छिलके कैसे उतारते हैं, हाथों से उतारते हैं ना। We hope each chapter of this book will ignite our spirit of inquiry, ये सारी बुक के जो चैप्टर हैं वो हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, इससे तुम्हारे क्वेश्चन और बढ़ गए होंगे जितने भी तुम्हारे माइंड के अंदर हैं। इवन थ्रू यू माइट नॉट रिलीज इट यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंड, कुछ के तो आंसर तुम्हें पता चल गए होंगे, कुछ के तुम्हें क्वेश्चन और बढ़ गए होंगे। आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चन, सपोज यू पेन स्टॉप राइटिंग, तुम्हारा पेन चलना बंद हो गया, फिर तुम क्वेश्चन करोगे अरे क्यों चलना बंद हो गया, फिर तुम उसे चेक करोगे अच्छे से कि उसकी रिफिल ख़त्म हो गई है, क्या वो अटक गया, चल नहीं रहा। तो कितने क्वेश्चन है, तुम देख के समझ के फिर ही तो तुम सॉल्व करते हो ना। व्हाट वुड यू डू, तुम फिर क्या करोगे, यू वुड आस्क योर सेल्फ, तुम अपने से क्वेश्चन करोगे कि ये क्यों नहीं चल रहा, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, क्यों मेरा पेन स्टॉप हो गया, राइटिंग नहीं कर रहा। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश, तुमने देखा कि भाई इसकी इंक फिनिश हो गई, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। You would then test this guess by opening the pen and check the ink refill, तुमने अच्छे से पेन को खोला, फिर उसके अंदर जो रिफ़िल है उसको निकाल के देखा ना कि तुम्हारी रिफ़िल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा पेन स्टॉप हो गया चलना। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे अगर हम ढंग से लॉजिकली सोचेंगे और अपने सारे डाउट क्लियर करके ही सोचेंगे, तभी हमें अच्छा सा आंसर मिलेगा। बट सपोज यू फाइंड दैट इंक वॉज नॉट फिनिश, तुम सपोज करो कि हमारी इंक फिनिश ही नहीं हुई, नाउ दैट वुड यू डू, तुम फिर क्या करते, यू वुड मेक अनदर गैस, कुछ और सोचते, पर हैव द इंक माइट हैव ड्रिड अप, जैसे तुम्हारे बीच में कभी इंक अटक जाती है, तुम पेन झटकाते हो तभी पेन चलता है ना, तो तुम वैसे टेस्ट करके देखोगे तो चल गया तो ठीक है, फिर तुम सोचोगे कुछ और हुआ होगा, टू टेस्ट इज गैस इज़ करेक्ट, तुम सोचोगे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, और नोट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तुम फिर सोचोगे कुछ ना कुछ। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, ऐसे ही साइंस वर्क करता है। जैसे मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट का उसका एक्सपेरिमेंट मेरे को हो तो गया पर अच्छे से नहीं हुआ और उसका कोई लॉजिक नहीं निकला, तो फिर मैं दोबारा करूँगी जब तक मेरा आंसर और डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड, यही साइंस है जिसके थ्रू आप अपने डाउट क्लियर करते हैं। साइंटिस्ट
साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। साइंटिस्ट होते हैं वो ना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके से और डिस्कवर करते हैं न्यू थिंग्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज करता है तुम बोलते हो साइंटिस्ट है ये तो। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग। तुम कोई खाना बना रहे हो जैसे कि दाल। वाई द दाल हैज़ स्पिल आउट। क्यों तुम्हारी दाल कुकर से बाहर निकल जाती है? क्यों? क्योंकि तुमने ज़्यादा पानी डाला होता है कुकर में। द कुकर वॉज देयर टू मच वाटर। है ना, मैंने बताया ना, ज़्यादा पानी डाला होएगा तो वो प्रेशर की वजह से पानी कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर। तुमने देखा होगा बाईसाइकिल का जब टायर होता है वो पंचर हो जाता है तो उसके अंदर हम क्या भरते हैं? एयर भरते हैं ना। पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई टायर इज़ फ्लैट। अगर तुम्हारा टायर पंचर हो जाता है तो तुम्हारे टायर में से हवा निकल जाती है तो वो फ्लैट हो जाता है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। किसी वजह से तुम्हारी टायर की हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राई टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। वैसे ही लाइट इलेक्ट्रीशियन होता है वो देखता है कि ये बल्ब क्यों नहीं चल रहा, वो इसके पीछे कारण ढूंढता है तभी तो वो सॉल्व करता है ये प्रॉब्लम। दिस देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच। यही हमारे साथ होता है, स्विच और बल्ब। इसकी वजह से बल्ब नहीं चल रहा, स्विच की वजह से नहीं चल सकता या बल्ब में कोई ख़राबी है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट। ऐसे तो हम भी साइंटिस्ट ही है क्योंकि हम भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो अलग अलग तरीके से क्यों ना हो, चाहे वो अलग मेथड से क्यों ना हो। मेथड थ्रो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट। Learning science will develop our capacities for finding solution to big problem and solve more mystery of the universe। हम साइंस पढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यूनिवर्स की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस, हम साइंस को जान भी सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू क्यूरियस। हम पहले साइंस को देखते ही हम जिज्ञासा भर जाती है कि ये सब कैसे होएगा। एंड ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग कीनली। हम अपने पहले सराउंडिंग को ध्यान से देखेंगे। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा होएगी तभी तो क्वेश्चन आएंगे और फिर ही तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वी स्टार्टेड पोजिंग क्वेश्चन आस्किंग हाउ एंड व्हाई। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग्स। हमारा संसार तो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, हमारे आसपास भी कितनी सारी चीज़ें, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। वी डू नॉट नो थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर। वो चीज़ें हमारे को मौका दे रही है कि हमें एक्सप्लोर करो। साइंस इज़ रियली डन अलोन। साइंस हमेशा अलग नहीं होता। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। इकट्ठे होकर ही कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑफन इन अ लार्ज टीम, टीम वर्क भी चाहिए इसके लिए। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, अकेले तुम सॉल्व नहीं कर सकते आंसर, टीम वर्क चाहिए होता है इसके लिए। सारे मिलके ही सॉल्व करते हैं एक कोई आंसर को या कोई थ्योरी को। Ask your friend to help you out. It is always more fun to discover things together. अगर तुम साथ मिलके कोई चीज़ करोगे ना तो तुम्हें फ़न मिलेगा और नॉलेज भी बढ़ती है क्योंकि सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है ना, इसलिए। Of course, remember that you will not find answer to all your question with grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years. और इवन बियॉन्ड। आगे चल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जिसको हम एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। मच लाइक चिल्ड्रन इन्जॉय द रेन। ये सारे बच्चे जैसे कि इन्जॉय कर रहे हैं रेन को। इज़ ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरिंग। ये इन्जॉय कर रहे हैं रेन को और इनके अंदर और क्वेश्चन भरते जा रहे हैं। इन्जॉय योर साइंटिफिक जर्नी, मतलब तुम एक साथ ही कितने सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप। इसको हमेशा आगे बढ़ाते चलो। वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज।
कितनी सारी मिस्ट्री है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। और क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होंगे, पर साइंस की मदद से हम थोड़े बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या तुम आगे साइंटिफिक जर्नी के थ्रू अपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो? तो चलेंगे हम पार्ट 2 में मिलके सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel.